अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। तो आपके लिए लेके आया हूं नैब तहसीलदार का जनरल नॉलेज का पेपर 2022। जी जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप 2022 का नैब तहसीलदार का मैं पेपर लेके आया हूं गाइस। तो आपके लिए तो देख चलते हैं, देखें। ये 2022 का नैब तहसीलदार का पेपर है। तो मैं सबसे पहले इसको छोटा कर लूँगा तो फिर चलते हैं जी। अच्छा, तो ये 2022 का आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। तो देखें, तो सबसे पहले हम चलने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और IQ वार्ड में खुशामदीद। तो चलते हैं इम्तियाज शाहिद की बुक के बिल्कुल परफेक्ट टू द पॉइंट वही पास पेपर नैब तहसीलदार का 2022 का पेपर है। तो वही इम्तियाज शाहिद की बुक से ही किया गया है। तो गाइस सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लें, जूम आउट कर लें। अच्छा, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो ऑन विच रिवर काबुल रिवर फॉल्स, वो कह रहे हैं काबुल, वो कौन सा रिवर है जिसमें काबुल रिवर गिरता है आकर, यानी कि फॉल करता है। तो वो है इंडस रिवर। ये जो काबुल रिवर है, ये बलोचिस्तान का एक कैपिटल है काबुल, उसमें से गुजरता है। यानी कि बलोचिस्तान कह रहा हूँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कैपिटल है ये काबुल। तो उससे निकलता है काबुल जो है वो काबुल रिवर पे है, तो इसलिए इसका नाम काबुल रिवर रखा गया। तो ये इंडस रिवर में जाकर गिरता है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए कौन सा यूज होता है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गाइस। तो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो तो नाइट्रोजन पे भी क्लिक कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो परफेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। द ट्रीटी ऑफ हदैबिया इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ट्रीटी ऑफ हदैबिया था, वो कह रहे हैं सिला हदैबिया कितने सालों के लिए किया गया था? वो 10 सालों के लिए किया गया। फोर्थ पे चलते हैं, हाउ मेनी डेज 1965 वार कंटिन्यू। तो 1965 की जंग है जो कितने सालों कितने दिनों तक चली? तो वो थी 17 दिनों तक चली थी। अच्छा, द रोमन न्यूमरल फॉर नंबर 1000, वो कहते हैं 1000 के लिए वो कितने रोमन को वो एम से जाहिर किया जाता है। तो एम है जो जिसको रोमन में लिखते हैं 1000 को। अच्छा, which companion of the holy prophet recite the verses of the holy Quran in at the presence of नजाशी। वो कहते हैं नजाशी के दरबार में वो कौन सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी था जिसने वो तलावत की थी कुरान मजीद की? तो वो था हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत जाफर था, जाफर तैयार था। इसने ये भी क्वेश्चन आता है कि हजरत जाफर ने नजाशी के दरबार में ये किस सूरत की तलावत की? तो वो है सूरत मरियम की तलावत की। तो और ये भी क्वेश्चन आता है कि नजाशी कहाँ का था? वो बादशाह वो था हबशा का। हबशा है पुराना नाम है अथोपिया का। आजकल जो हबशा का न्यू नेम है वो है अथोपिया। तो ये बरियाज़म अफ्रीका का एक कंट्री है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन विच वार। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने किस वार में हिस्सा नहीं लिया था? तो वो गजवा बदर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस रिपोर्ट फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन? तो वो है UNCTAD। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस 9वें क्वेश्चन की तरफ। ओपन स्पाइक्स ट्रीटी वाज साइन। ओपन स्पाइक ट्रीटी वो कब साइन की गई थी? तो हम इसकी तरफ चलते हैं गाइस। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो भी कम बने। 10-15 मिनट में मैं पूरा पेपर करना चाहता हूं ताकि 10-15 मिनट में ही आप तैयार कर लें। क्योंकि अगर आपको घंटा 2 घंटे लग गए इस वीडियो में तो फिर तो आप वही बुक से भी कर सकते हैं। बुक से पीछे क्वेश्चन आंसर देखना, फिर क्वेश्चन देखना, फिर आंसर, इस तरह आपका बहुत टाइम जाया होगा। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। तो वो ट्रीटी साइन हुई 1992 में, 1992 में। विच मिरर इज यूज टू हाईलाइट हेडलाइट ऑफ कार। वो कहते हैं कार की हेडलाइट में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? वो होता है कनकेव लेंस। गाइस दो किस्म के मिरर होती हैं, एक कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स। और कनकेव जो होता है वो इस तरह कनकेव होता है। कन्वेक्स जो होता है वो दरमियान से मोटा होता है और साइडों से बारीक होता है। ये दरमियान से मोटा है और साइडों से बारीक है। जो कनकेव होता है इसका उलट होता है, यानी कि ऊपर से साइडों से मोटा होता है, दरमियान से ये बारीक है। आगे गाइस नेक्स्ट चलती हैं। द ऑथेंटिक बुक ऑफ अहदीस इज। अहदीस की जो नया ऑथेंटिक बुक है वो कौन सी है? तो वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि सही बुखारी भी है और सही मुस्लिम भी है। हम कहते हैं ना सही बुखारी और मुस्लिम, तो ये दोनों अलग अलग हदीस की किताबें हैं। तो ये दोनों ही ऑथेंटिक है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। वो कहते हैं कि एक मुसल्लस का जो
एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल्स का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। एक मुसल्लस होती है, उसका एक मुसल्लस के जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180। और डिग्री डिग्री उस एंगल का यूनिट है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। रेडियन भी है और डिग्री भी है। अच्छा गाइस, तो आगे चलते हैं। ये मेरी बैटरी लो होगी, तो 1 मिनट में वो कर लूँ, तो ये होगी। अच्छा, तो चलते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, वो है केल्विन। वैसे तो टेम्परेचर के 3 स्केल है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, लेकिन ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मेटल कौन सी पाई जाती है, वो होती है एल्युमिनियम। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सी एटमॉस्फेयर में कौन सी है, एटमॉस्फेयर यानी कि जमीन से ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हवा का गिलाफ, उसमें कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78% गाइस, तो ये आपने याद रखना है। नाइट्रोजन जो होती है 78% पाई जाती है। और जो अर्थ क्रस्ट पे है वो एल्युमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन आ जाता है। At the time of partition of Bengal, who was the leader of Muslim East Bengal? Muslim East Bengal का पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त मुस्लिम ईस्ट बंगाल का कौन सा था लीडर, था वो नवाब सलीमुल्लाह था, नवाब सलीमुल्लाह। पाकिस्तान बैग्ड हाउ मैनी मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? 2021 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कितने मेडल विन किए, तो ये 0, कोई भी नहीं विन किया था अफसोस के साथ। अच्छा, Under the Constitution of 1973, which language is declared as the national language of Pakistan? 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की कौन सी जबान को कौमी जबान का दर्जा दिया गया था, तो वो उर्दू था। उर्दू जबान थी हमारी जिसको दर्जा दिया गया था। गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो इलेक्ट्रॉन किस डिस्कवर किया था, वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है गाइस, ये आपने याद रखना है। अच्छा, द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेस ऑफ नाउन एज साइबर क्राइम, वो कहते हैं साइबर क्राइम। किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के मुतालिक जो भी क्राइम्स होते हैं वो साइबर क्राइम होती है। वर्ल्ड वाइड वेब www इज अ डैश which allows the user to access vast variety, वो all of these है इसका। the highest award of फिल्म का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, वो गाइस ऑस्कर है। तो आगे चलने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट इलेक्शन इन अक्टूबर 2021? 2021 में वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले इलेक्शन करवाई, तो वो कतर था। कतर है हमारा, वो है सेंट्रल एशियन कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला में आता है। when the object moves with the speed of light it must would be, वो कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी बॉडी को हम स्पीड ऑफ लाइट से हम वो सफर कराएं, तो वो उसका मास कितना हो जाता था। आइंस्टाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, E बराबर है mc स्क्वायर, E बराबर है mc स्क्वायर, आपने पढ़ी होगी। E बराबर है mc स्क्वायर, mc स्क्वायर इसके आपने पढ़ी होगी। उसके उससे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर हम किसी भी लाइट की स्पीड से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पीड अप करें, तो उसकी वो इन्फिनिटी मास हो जाता है। इन्फिनिटी मतलब उसका मालूम नहीं कर सकते। और आपको लाइट की स्पीड आनी चाहिए कि स्पीड की लाइट की स्पीड कितनी है। तो सॉरी मैं जल्दी बस कुछ आगे पीछे बोल पड़ा हूँ। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें पता होना चाहिए 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8, 10 रेज की पावर 8 आपको पता होना चाहिए। द स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, को कहते हैं स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन एक यूरोप का पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जिसे कहते हैं, उसमें एक कंट्री आता है नॉर्वे। उसका नॉर्वे का जो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और बादशाहत भी है, मोनार्की। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे जो कहाँ है, वो यूरोप में है। और इसका जो कैपिटल का नाम आना चाहिए वो क्या है, ओस्लो। ओस्लो इसका कैपिटल है। अच्छा आगे नेक्स्ट, HTTPS प्रोवाइड्स अ डैश कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, वो है सिक्योर। अच्छा, इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर, तो वो कहते हैं कि किस सन में तालिबान ने सबसे पहले जो ऑफिस कतर में बनाया, तो वो था 2013 में, 2013 में तालिबान ने कतर में ऑफिस को खोला, ओपनिंग की। द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरली अवार्ड द बुकर प्राइज स्टार्टेड इन, तो ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, तो 1969 में हुआ। इसमें नन ऑफ दीज है।
अच्छा, विच इज द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूएसए, वो कहता है यूएसए को किस स्टेट ने सबसे आखिर में ज्वाइन किया, तो वो था हवाई। हवाई जो यूनाइटेड स्टेट के है स्टेट है, और यूनाइटेड स्टेट की आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट हैं। यूनाइटेड स्टेट के 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 50, इसीलिए उसके फ्लैग पे 50 स्टार्स हैं। रामनाथ कोविंद इज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के है, यानी कि नेपाल के भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, भूटान के भी नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कि वो इंडिया में है। ये आंसर आगे लिखा हुआ है, तो पेपर में ये आंसर नहीं आएगा। रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ मॉस्क हाजिया सोफिया वाज बिल्ड। हाजिया सोफिया जो मॉस्क है वो किसने बिल्ड की? तो वो रोमन्स ने की। जन्नतुल मौला इज द नेम ऑफ द ग्रेवयार्ड इन विच सिटी इट इज सिचुएटेड? तो वो मक्का में सिचुएटेड है। अच्छा, जन्नतुल मौला। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सबसे पहली फीमेल स्पीकर कौन सी है? तो वो आपको पता होना चाहिए, फहमीदा मिर्जा है। फहमीदा मिर्जा। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो गाइस ये आप मेरे ये चैनल में जाएंगे और इसमें आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, तो प्ले लिस्ट में आपको एजुकेटर की सीरीज मिलेगी। उसमें उर्दू के तमाम तर क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं कि उर्दू के पहले शायर कौन सी है, उर्दू के पहले नज़म नगार कौन सी है, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है, उर्दू का पहला नोबल याफ्ता कौन है। तो उसमें सारी उर्दू के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट के बारे में, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो उर्दू के जो पहले शायर है अमीर खुसरू हैं। How many seats were preserved in assembly for Muslim in लखनऊ पैक्ट? वो कहते हैं लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई थी? तो वो की गई थी 1/3 मेजोरिटी थी। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय द महात्मा गांधी इन द ईयर। वो कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी? वो 1930 में 1930 में की थी। क्रिश्चियन बिलीव इन। वो कहते हैं क्रिश्चियन किस पे बिलीव करते हैं? वो ट्रेंटी पे बिलीव करते हैं। मस्जिद मोहब्बत खान इज लोकेटेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पेपर में तकरीबन आया था, मैंने काफी बार पढ़ा है। तो ये है पेशावर। पेशावर क्या है? पेशावर केपीके का दारुल खिलाफा है, और खैबर पख्तूनख्वा में है ये पेशावर, और मोहब्बत खान मस्जिद भी पेशावर में है, यानी कि केपीके में। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मेजर सोर्स हैं वो कौन से हैं? वो ऑयल एंड गैस हैं, ऑयल एंड गैस। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय कायद आजम इन। स्टेट बैंक कायद आजम ने कब इनॉग्रेट किया था, कब तक उसका इफ्तिताह किया था? वो 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948 में किया था। पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल्स इज। लिविंग सेल्स का वो कहते हैं पावर हाउस कौन सा है? ये साइंस वाले को पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होती हैं, विच प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे पावर हाउस कहा जाता है। इसमें रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन वगैरह होती है, जो एटीपी एनर्जी को बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेम ऑफ द फंक्शन विच इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की लेंथ के लिए कौन सा यूज करता है? वो सेलन। अच्छा, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लैंग्वेज इन द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज एस्टैब्लिश। वो कहते हैं सिंध में पहली मुस्लिम मिनिस्ट्री कब कायम हुई थी? तो गाइस ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ क्वेश्चन, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका कि इसके कौन सा आंसर आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एप्पल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। वो कहता है कि एप्पल पार्क जो है वो किस सिटी में वाक़या है? तो ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में एप्पल पार्क है। कैलिफोर्निया एक यूएस की, अमेरिका की स्टेट है। अच्छा, मालदीव आइलैंड इज स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट दैट इज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन देयर। वो कहते हैं मालदीव हमारे इंडियन ओशियन में एक कंट्री है, छोटे छोटे जजायर पे मुश्तमिल है, तकरीबन 250 से ज्यादा उसके जजायर हैं, तो उस पर मुश्तमिल है। तो वो उस पे मुसलमानों की परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन की? तो वो गाइस आपको पता होना चाहिए, वो 100% है, यानी कि मालदीव उन कंट्रियों में शामिल किया जाता है जिसकी पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 100% मुसलमान है। ठीक है, तो ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और मालदीव का कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि मालदीव का कैपिटल है माले। ये आपको बताना चाहिए। एंशिएंट पीरियड इन हिस्ट्री एंडेड इन। वो कहते हैं एंशिएंट पीरियड जो होता है, कदीम पीरियड जो हिस्ट्री का, तारीख का, वो कब खत्म होता है? वो होता है 476, यानी कि 476 आफ्टर डेथ, यानी कि आफ्टर डेथ खत्म होता है। इन विच ईयर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी? तो गाइज ये आपको मैंने एजुकेटर सीरीज में भी करवाई हुई ये है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी मैंने 1857 से लेकर और 1947 तक के तमाम सन है जो, वो मेरी एजुकेटेड सीरीज में आप देखिएगा, उसका गालबन पहला लेक्चर है, तो उसमें सारे के सारे सन कवर किए हुए हैं। तो गाइज वो जरूर देखिएगा, मैं लिंक भी उसमें आपको दे दूंगा इस चीज का।
इन विच ईयर, अच्छा तो वो 1867 में हुआ था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नालबी कंसेंस इज कंडक्टेड, वो कहते हैं कितने सालों बाद कंसेंस हुआ था, कंडक्ट हुआ था, तो वो हुआ था 10 सालों बाद। अच्छा, वेर इज द टम्ब ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का टम्ब कहाँ है, वो कूनिया में, कूनिया में मौलाना जलालुद्दीन का मकबरा वाक़ है। परवेज मुशर्रफ इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इन द ईयर 2004 में। परवेज मुशर्रफ था जो हमारा प्रेसिडेंट और डिक्टेटर भी था, उसने माशाल्लाह अपॉइंट किया था, और उसने 1999 में कारगिल की वार में भी पार्टिसिपेट किया। तो 2004 में उसने डिस्ट्रिक्ट जिली निज़ाम को मुतारिफ करवाया, यानी कि पहले 2004 से पहले हमारा इधर जिले के निज़ाम नहीं था, जो आजकल जिले डिस्ट्रिक्ट बनी हुई हैं, तो ये 2004 में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो गाइस ये एजुकेटेड सीरीज में बहुत जल्द ये डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको जल्द आपका लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी जरूर देखिएगा। तो वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आज 50 कर लें। चलो, न्यूक्लियर एनर्जी व्हेन एक्सपेंडेड कन्वर्ट्स केमिकल इनटू हीट, न्यूक्लियर एनर्जी है वो केमिकल इनटू हीट में, यानी कि केमिकल को हरारत में तब्दील करती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, मैं चाह रहा हूँ कि आज इतने कर लें और नेक्स्ट मेरी वीडियो देखें, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले 15 क्वेश्चन लेके आएंगे, 50 क्वेश्चन। और आज आधा पेपर कर लिया है, और कल भी हमने कल तो क्या थोड़ी देर बाद ही मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो गाइस दुआओं में याद रखिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ गलती है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो PDF फॉर्म में, या जैसे ही मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर रब्ता करें मुझसे। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कुछ और पेपर चाहिए, तो वो भी हमसे रब्ता करें, वी विल प्रोवाइड यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।